बड़ी खबर आई इजरायल के खिलाफ 40 देशों के बहुत बड़े एक्शन से जुड़ी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक 40 देशों से 1000 नावों के जरिए करीब 4500 लोगों ने समंदर के रास्ते इजरायल को घेरने की तैयारी कर ली है। गाजा पर इजरायल के हमले रुकवाने के लिए 40 देशों की ये नावें इजरायल की समुद्री सीमा के पास उसकी घेरेबंदी करेंगी। इजरायल के खिलाफ उस विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया है। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इस घेरेबंदी में रूस, स्पेन और तुर्की जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि इजरायल के करीब दुनिया भर के 40 देशों की 1000 नावों को इकट्ठा करके घेरेबंदी का मकसद इजरायल के व्यापार और उसके समुद्री यातायात को प्रभावित करना है, ताकि उस पर गाजा में जारी हमले को रोकने का दबाव बनाया जा सके। क्योंकि 7 अक्टूबर को गाजा से हुए हमास के हमलों के बाद से ही इजरायल पूरे गाजा पर बम बरसा रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम देशों के अलावा कई दूसरे देश भी उस पर भड़के हुए हैं। जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमास को जड़ से नहीं उखाड़ देते। लेकिन गाजा पर उसकी सैन्य कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए दुनिया भर के कई देशों ने इजरायल पर दबाव बनाने की प्लानिंग कर ली। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक 40 देशों से 1000 नावों के जरिए करीब 4500 लोगों ने समंदर के रास्ते इजरायल को घेरने की तैयारी की है और इसके लिए उन्होंने दक्षिणी इजरायल के अशदोद बंदरगाह के करीब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास पहुंचकर घेरेबंदी का प्लान तैयार किया है। इजरायल के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया। इजरायल के करीब दुनिया भर के 40 देशों की 1000 नावों को इकट्ठा करके घेरेबंदी का मकसद इजरायल की समुद्री नाकेबंदी को तोड़ना, उसके कारोबार और समुद्री यातायात पर चोट पहुंचाने का, ताकि उस पर गाजा में जारी हमले रोकने का दबाव बनाया जा सके। इजरायल के खिलाफ इस प्रदर्शन में तुर्की और रूस जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं। ये सभी देश पहले भी इजरायल से गाजा पर हो रहे हमलों को रोकने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब उनकी प्लानिंग इजरायल को समंदर में घेर कर दबाव बनाने की है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक 40 देशों की 1000 नावें पहले तुर्की में इकट्ठा होंगी और वहां से उन नावों का काफिला पश्चिम एशिया के देश साइप्रस पहुंचेगा। वहां रुकने के बाद वो काफिला दक्षिणी इजरायल के अशदोद के करीब पहुंचेगा। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला का आयोजन करने वाले देशों ने यह दावा किया है कि किसी भी देश की नाव पर हथियार नहीं होंगे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतलब ये इजरायल को घेरने के लिए एक शांतिपूर्ण समुद्री प्रदर्शन होगा, ताकि इजरायल को उन पर हमला करने का बहाना न मिले। क्योंकि इजरायल को समंदर में घेरने की एक कोशिश 2010 में भी की गई थी, लेकिन तब इजरायल ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों की नावों पर हमला कर दिया था, जिसमें तुर्की के 10 लोग मारे गए थे और कई लोग जख्मी हो गए थे। और इसी वजह से इजरायल के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन करने वाले तुर्की के सामाजिक कार्यकर्ता वोल्कन ओकचू फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तुर्की के मीडिया के मुताबिक वोल्कन ओकचू ने यह साफ कर दिया कि इजरायल के खिलाफ इस प्रदर्शन से तुर्की की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला में 313 नावें रूस के कार्यकर्ताओं से भरी होंगी, 104 नावों में स्पेनिश कार्यकर्ता बैठे होंगे। तुर्की से करीब 12 नावें इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। फिलिस्तीन पर ज्यादती करने का आरोप लगाकर इजरायल के खिलाफ 2010 में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, जिसमें अलग अलग देशों की नावों पर 600 से ज्यादा लोग सवार होकर इजरायल को समंदर में घेरने पहुंचे थे। लेकिन तब प्रदर्शन हिंसक हो गया था और इजरायल की तरफ से हुई गोलीबारी में तुर्की की नाव पर सवार 10 सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए थे।